आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जीके के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में हम जीके के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो विविध परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। चलिए सीधा हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न पहला, काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी गुजरात। आप अपना उत्तर। जो काकरापार परमाणु विद्युत संयंत्र है वह 1993 हुई थी। महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र, तमिलनाडु में कुडमकुलम और कलपक्कम विद्युत संयंत्र और राजस्थान में रावतभाटा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी गुजरात सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खिलाफत आंदोलन भारत में कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1922 या ऑप्शन डी 1925। देखिए जो खिलाफत आंदोलन है वह 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा तुर्क के खलीफा के समर्थन में चलाया गया था। बाद में यह आंदोलन धीरे धीरे असहयोग आंदोलन में तब्दील हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 1919 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी या ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए जो महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, परंतु इनको एक भी बार नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। अगर बात करें कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 के शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहों के रूप में जाना जाता है? देखिए अगर ये विदर्भ के खजुराहों के रूप में जो मंदिर जाना उसे मार्कंडेश्वर का मंदिर कहते हैं। यह जो मंदिर है ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बेनगंगा नदी के तट पर स्थित है। इसलिए जो मार्कंडेश्वर मंदिर है ये नगर शैली में बना हुआ मंदिर है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मार्कंडेश्वर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। ऑप्शन ए लाल किला, ऑप्शन बी ग्वालियर फोर्ट, ऑप्शन सी आमेर फोर्ट जयपुर में या ऑप्शन डी आगरा में। देखिए INA मतलब आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर नवंबर 1945 को मुकदमा चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? दिल्ली के लाल किले में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल प्रवाहित होता है? ऑप्शन ए बराक नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए जो लूनी नदी है यह राजस्थान में इसका जो उद्गम स्थान है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के नागा पहाड़ियों से होता है। लूनी नदी यह थार के रेगिस्तान में प्रवाहित होती है। इसलिए इसका जो प्रारंभिक 100 किलोमीटर है उसमें इसका जल मीठा होता है, परंतु आगे चलकर यह इसका जल खारा हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी लूनी नदी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी रामगंगा या ऑप्शन डी दामोदर।
देखिए जो दामोदर नदी है वह भ्रंश घाटी में प्रवाह के लिए सबसे प्रसिद्ध है। भ्रंश घाटी के कारण यह नदियों में अनुप्रवाह यानी दाहिने ओर तीक्ष्ण मोड़ लेकर यह दक्षिण दिशा की ओर बहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी दामोदर नदी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1874 या ऑप्शन डी 1876। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए जो नेटिव मैरिज एक्ट था वह 1872 में पारित किया गया। तो इस एक्ट के तहत अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्राप्त किया गया। इसमें जो लड़कों की उम्र शादी के लिए वह 18 वर्ष निर्धारित की गई और लड़कियों के लिए 14 वर्ष उम्र निर्धारित की गई। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1872 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसे जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी कृष्णा या ऑप्शन डी कावेरी। एक दामोदर नदी में अत्यधिक प्रदूषण होने के कारण इसको जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। इस प्रश्न का उत्तर भी दामोदर नदी एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित से प्राकृतिक प्रदेशों में इसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शीतोष्ण घास के मैदान, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, ऑप्शन सी उष्ण रेगिस्तान प्रदेश या ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। देखिए जो यहाँ सवाना ये सवाना घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप में मिलते हैं और अफ्रीका महाद्वीप में ही बड़े जानवरों का शिकार बहुत ही समय से किया जाता था। इसलिए ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय प्रदेश सवाना प्रदेश को ही बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव की गतिविधियों से परिवर्तित वातावरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए नैसर्गिक वातावरण, ऑप्शन बी शहरी वातावरण, ऑप्शन सी आधुनिक वातावरण या ऑप्शन डी एंथ्रोपोजेनिक वातावरण। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए जब मानव प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को ही एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित जो वातावरण होता है उसे एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? ऑप्शन ए लाइकेन, यहाँ लाइकेन होना चाहिए, लाइकेन। ऑप्शन बी गुलाब का पौधा, ऑप्शन सी सूरजमुखी का पौधा या ऑप्शन डी चमेली का। देखिए जो लाइकेन होता है वह वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा जैविक सूचक माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए लाइकेन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय ऑप्शन सी गुरुग्राम में स्थित है, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। अगर बात करें न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय स्थित है। दिल्ली तो नई दिल्ली भारत देश की राजधानी है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी गुरुग्राम एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? ऑप्शन ए चीनी मिट्टी, ऑप्शन बी कोरंडम, ऑप्शन सी जिप्सम या ऑप्शन डी टैल्क। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए जो जिप्सम होता है उसमें कैल्शियम विद्यमान होता है, क्योंकि अगर बात करते हैं जिप्सम के सूत्र को तो CaSO4 प्लस .2H2O ये होता है, तो यहाँ पर कैल्शियम विद्यमान होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी जिप्सम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता?
ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी केस या बाल, ऑप्शन सी लता रेशम या ऑप्शन डी खुर। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। कपास जो होता है उसके बीच के चारों ओर एक संरक्षित आवरण होता है। कपास के बीच के चारों ओर एक संरक्षित आवरण होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है, इसीलिए इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव शरीर में विभिन्न निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? ऑप्शन ए एड्रेनल ग्रंथि, ऑप्शन बी अश्रुग्रंथि ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्नाशय या ऑप्शन डी थायराइड। देखिए जो अग्नाशय होती है वह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अग्नाशय सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी घेंघा, ऑप्शन सी रतौंधी या ऑप्शन डी वर्णांधता। देखिए जो आप पालिश किए हुए चावल होता है उसमें विटामिन बी जो है उसका नष्ट हो जाता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। घेंघा रोग विटामिन डी की कमी से होता है और विटामिन ए की कमी से, जिसका विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, तो वहाँ पर रतौंधी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए जो विटामिन ए B6 B12 होता है उसमें मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B3 में, विटामिन B2 में और विटामिन के में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन विटामिन ई में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, इसलिए यह सुमेलित नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विटामिन ई सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माँ का दूध नवजात को संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें से कौन सा ऐसा आहार होता है जो माँ के दूध में नहीं पाया जाता? देखिए तो माँ का दूध होता है वह नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान कर देता है, परंतु उसमें आयरन की कमी होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए लौह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 21 जून या ऑप्शन डी 24 अप्रैल। आप अपना उत्तर बता सकते हैं। देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान लागू हुआ, इसलिए हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर बात करें 2 अक्टूबर 1869 को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, इसलिए हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इसका प्रारंभ 2015 से हुआ है। और बात करें 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 24 अप्रैल सही हो जाएगा। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ आप सभी लोग हमारा चैनल स्मार्ट लर्निंग विद सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।